अगर हिसाब लगाएंगे तो 1300 से ज़्यादा सड़कें एक समय जो है बाधित हुई, और साथ में 5000 से ज़्यादा हमारे पेयजल योजनाएं, जिसमें सिंचाई की योजनाएं भी है, पूर्णतः क्षतिग्रस्त भी हुए। साथ में हमारे जो लोगों के अपने निजी संपत्ति है उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब 3000 लोग तो पूर्णतः जो है इनके मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए। कोई 16000 के करीब मकान जो है आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। हज़ारों के करीब जो है बड़े पशु और छोटे पशु जो है बर्फबारी के कारण, बेमौसमी और बरसात के कारण और बाढ़ के कारण जो है उनका भी नुकसान हुआ है। और सरकारी संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे स्कूल्स हैं, हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं और अन्य विभागों के भी जो है बहुत सारी संपत्तियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो है फिर भी जो विकास के काम है उसको रुकने नहीं दिया गया। जिस मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस आपदा को जो है एक चुनौती मानकर इसमें कार्य किया और जो नेतृत्व दिया, जिस कारण जो है बड़ी तेज़ी से राहत के काम हुए। लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा राहत भी मिला। और एक काम पहली बार हिमाचल में हुआ कि हम भी बहुत लंबे समय से विधानसभा में चर्चाओं में करते रहे कि राहत का जो रकम है वो बहुत कम मामूली होता था। हम कहते थे कि इसको बढ़ाना चाहिए, परंतु इसे बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी, जो पहली बार आपको हिमाचल में देखने को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए और जो बजट को एक जो बेशक केंद्र से सहायता नहीं मिली, परंतु अपने लिमिटेड संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया। और इस बरसात में जो एक यहाँ पर पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उसके लिए एक अलग से पैकेज घोषित किया है। न केवल घोषणा की गई, बल्कि इसको जो है देना भी शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है उसमें कान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त होता है उसमें मात्र जो है 1,30,000 रुपये मैक्सिमम मिलता है। अभी जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है इसमें 7 लाख रुपये जो है मकान जो क्षतिग्रस्त हुआ है पूर्णतः उसे देना शुरू कर दिया है। अभी बहुत सारे जिलों में पहली किस्त 3-3 लाख की जारी भी कर दी गई है। साथ में जो आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त होता है, अगर पक्का मकान है या कच्चा मकान है, उसको मिला के मैक्सिमम 10,000 रुपये और 5,000 के आसपास मिलता है। इस बार चाहे वो कच्चा है चाहे पक्का है, 16,000 से ज़्यादा आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको जो है पूरा 1 लाख रुपये दिया जा रहा है। इसी तरह से जो लोगों के घर के अंदर अपने जो साजो सामान होता है उसके नुकसान पे मात्र 10,000 रुपये दिया जाता था, इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये दिया जा रहा है। और साथ में जो पशुधन है, जिसमें बड़े हमारे पशु है, जिसमें दुधारू गाय है या भैंसें हैं या जो भी है, इन बड़े पशुओं का 33,000 रुपये प्रति पशु केवल 3 पशु तक दिया जाता था। इस बार जो फैसला हुआ है उसमें कितने भी पशु जो एक्चुअल के हिसाब से नुकसान हुआ है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, उसकी एक तो कीमत बढ़ाई गई है, उसको जो है 55,000 रुपये किया गया है। तो गौशालाएँ जिसको 5,000 रुपये के करीब मिलता था, गौशालाएँ भी 6,000 से ज़्यादा गौशालाएँ जो है पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसको 50,000 रुपये प्रति गौशाला देने की जो है घोषणा हुई है और देना भी जारी कर रहे हैं। इससे संबंधित है, इस बार हमने जो हमारा राजस्व कानून है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इसमें एक जो है संशोधन लाया है। इस संशोधन के माध्यम से जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो केसेस आते हैं, जैसे पार्टीशन का केस है, जैसे आपका म्यूटेशन का केस है, इंतकाल या डिमार्केशन है, या हमारे एनफोर्समेंट के केस होते हैं, या रेवेन्यू करेक्शन एंट्रीज के होते हैं, या मिसलेनियस जो भी रेवेन्यू संबंधित केस होता है, इनमें बड़ा लंबा समय लगता था, डेट पे डेटें लगती थी। तो इसको कम करने के लिए हमने फैसला किया कि किस अधिकारी के लेवल पर कितने समय में ये काम पूर्ण करना है, और वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। इस किस्म का संशोधन एक तो ये लाया गया है।
और साथ में हमने जो है एक राजस्व लोक अदालतें लगाने की शुरुआत की है, जिसमें पहले हमने इंतकाल अदालतें लगाने की शुरू की है, ताकि मतलब एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा केसों को निपटाया जाए। तो इसके अच्छे नतीजे आए हैं और इसको देखते हुए हमने फिर दिसंबर में भी जो है इंतकाल की अलग से अदालतें लगाने का फैसला किया है। और यहाँ तक रेवेन्यू अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि वो चाहे तो लगातार 6-7 दिन भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमने सभी लेवल के अधिकारी इनको, चाहे वो FC फाइनेंशियल कमिश्नर है, चाहे डिविजनल कमिश्नर है, चाहे डिप्टी कमिश्नर है, कलेक्टर्स हैं या हमारे जो तहसीलदार लेवल के अधिकारी हैं, उनको कहा है कि जो तारीखें देते हैं आप केसों की, लंबी तारीखें ना दें। हमने तो इनको ये कहा कि 10 दिन से ज़्यादा तारीख जो है देना नहीं चाहिए, कम से कम समय में जो है तारीखें मिले, ताकि जल्द से जल्द लोगों को जो है न्याय मिल सके। इसकी शुरुआत रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की गई है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हमने एक जो नई शुरुआत की है कि जो फल है, खासकर सेब है, वो जो है वज़न के हिसाब से बिकना चाहिए। इसको हमने पूरे प्रदेश में इस बार सख्ती से लागू किया, जिसके सकारात्मक जो है नतीजे आए हैं। लोगों को उचित मूल्य भी मिला है और साथ में बहुत सारे वर्ल्ड जो बैंक से हमें जो फंड किया गया था, उसके तहत बहुत सारी मंडियों का हमने जो है निर्माण इस बार किया है, जिसमें अभी जो है आपका परमाणु की जो सब्जी मंडी जो नई बनी है वो बन के तैयार हो गया। उसका उद्घाटन भी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसी तरह से सोलन की मंडी का भी उद्घाटन हुआ है, नई मंडी बनी है। इसी तरह से हमारे कुल्लू के अंदर भी नई मंडी बनी है, हमारा पराला के अंदर नई मंडी बनी है। अभी 3-4 मंडियाँ खासकर जैसे शिलारू में है और अन्य स्थानों पर निर्माणाधीन है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और इन मंडियों के बनने से जो मंडी में चाहे किसान का है चाहे बागवान का है, उनको एक उचित स्थान मिलेगा जहां ये अपने उत्पाद का बेहतरीन जो है तरीके से जो है व्यापार कर सकते हैं। साथ में CA स्टोर्स भी बहुत सारे हमारे निर्माणाधीन है, जो अगले सीज़न तक बन के तैयार हो जाएंगे, ताकि बागवानों को जो है उचित मूल्य जो है CA स्टोर में अपना माल स्टोर करके जब रेट अच्छा होगा उस टाइम वो बेच सकते हैं। इसकी कोशिश की जा रही है। तीसरा काम जो बागवानी में हम करने जा रहे हैं, जो शिवा प्रोजेक्ट हमें मिला है, ये हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से स्वीकृत हुआ है, 1300 करोड़ के करीब है। 6000 हेक्टेयर आने वाले 4 सालों में 6000 हेक्टेयर 7 जिलों में सब ट्रॉपिकल यानी हमारे निचले क्षेत्र के ज़िलों में हम, जिसमें हमारा जो है सिट्रस का फ्रूट होगा, जिसमें अमरूद है, आपके अनार है, जिसमें अन्य जो फसल जो सेब या जो हमारे दूसरे सब ट्रॉपिकल लेवल पे लीची है, इन फलों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट हमारा आने वाले समय में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए एक बहुत बढ़िया मतलब काम आने वाले समय में बागवानी विभाग से होने वाला है। शुरू हो जाता है। जहाँ पर फर्टिलाइजर्स की बात है, जहाँ पर पेस्टिसाइड्स की बात है, इंसेक्टिसाइड्स की बात है, हमने इस बार जो है इंसेक्टिसाइड और जो आपके ये पेस्टिसाइड्स है, इस पर सब्सिडाइज में जो है विभाग के द्वारा दवाइयाँ प्रोक्योरमेंट करके वो भी क्वालिटी की दवाइयाँ हमने जो है शुरू कर दिया है। जहाँ तक फर्टिलाइजर्स का सवाल है, ये फर्टिलाइजर जो है हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देख रहे हैं और ये भी उपलब्ध करा रहे हैं समय समय पर जो बागवानों की ज़रूरत है या किसानों की ज़रूरत है। कोई हिमाचल में पहली बार नहीं है, हर साल जो है मौसम में जो है सर्दियों में बर्फबारी होती है। हमारे हर ज़िले में अब जो है जितने भी हमारे जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ती है उसके लिए बर्फ़ को समय पर साफ़ करके यातायात बहाल करना है। ये रूटीन का काम बना हुआ है और हमारे सभी ज़िला लेवल के हमारे डिप्टी कमिश्नर्स ने मीटिंग PWD के साथ लिया हुआ है और सभी को आदेश दिए गए हैं कि वो मशीनों को जो है हायर करें समय से, जहाँ जहाँ सड़कें अवरुद्ध होगी उसको साफ़ करके ताकि यातायात में किसी किस्म का लोगों को कोई दिक्कत ना आए, उसकी कोशिश की जाए। NH5 जो है इस बार लगातार जो है बीच में अवरुद्ध होता रहा है, खोलते भी जा रहे हैं। भारी चट्टानों के गिरने के कारण बहुत हैवी स्लाइड्स थे
परंतु हमारे खासकर जो इसमें कार्यरत हमारे चाहे नेशनल हाईवे के हमारे अधिकारी हैं, चाहे हमारे ऑपरेटर्स हैं, चाहे हमारे दूसरे विभागों के लोग हैं, जिन्होंने बड़े मुस्तैदी के साथ 18 घंटे काम करके देर रात में भी अपने जान को जोखिम में डालकर जिस तरह से इन्होंने कार्य किया है, उन सभी को शाबाशी देता हूँ। और सड़क का काम जो है, सड़क को रुकने नहीं दिया है। इसको जो है बेशक 5 दिन लगे 10 दिन लगे, इसको खोलकर चाहे यातायात हो, चाहे हमारा किन्नौर के एरिया के लिए हो, चाहे स्पीति के एरिया के लिए हो, चाहे हमारे बॉर्डर पर हज़ारों जो जवान तैनात हैं उनके लिए जो भी राशन है, जो रसद है, उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।